आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.3 का दूसरा और तीसरा प्रश्न। प्रश्नावली 4.3 का दूसरा जो प्रश्न है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों हमसे पूछा है। तो देखो 2,14 ये एक बिंदु हमको दिया गया है और एक बिंदु से जाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो असंख्य रेखाएं होती हैं। एक बिंदु से, जैसे ये है, हमने एक बिंदु हम बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक बिंदु बनाया ये, तो इस बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। देखो ये एक रेखा गई, दूसरी रेखा भी इस बिंदु से गुजर गई, तीसरी रेखा भी इस बिंदु से गुजर गई, चौथी रेखा भी, पांचवी भी। तो ये क्या है, एक बिंदु से असंख्य रेखाएं गुजर सकती हैं। असंख्य रेखाएं गुजरती हैं, हम लिख देते हैं। ये जो हमने लिखा उत्तर क्यों, जो हमसे पूछा है कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं, इस प्रकार की असंख्य रेखाएं हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं, क्योंकि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं गुजरती हैं। अब हमसे कहा गया है 2,14 से होकर जाने वाली रेखा का हमें समीकरण बताना है। 2,14 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताना है। अब देखो इतनी रेखाएं जा रही हैं तो कोई भी एक समीकरण हम लिख देते हैं। तो देखो हमने क्या करना होता है ऐसी कंडीशन में, यहाँ आप कुछ भी लिख दो। जैसे बाएं पक्ष में हमने लिख दिया x + y। अब दाएं पक्ष में जो इसकी वैल्यू आएगी, अचर पद का जो मान आएगा, वो 2 और 14 का मान रखने के बाद लिखना है आपको। बस इस बात का ध्यान रखना है। तो देखो x के स्थान पर 2 रखेंगे, बीच में धन है, y के स्थान पर 14 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 धन 14 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दूसरा समीकरण अगर हम बनाएं, x ऋण y ले लें हम, दो समीकरण हमसे कहा गया है। तो देखो x के स्थान पर 2 ऋण 14 कितना हो जाएगा, छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो ऋण आता है, 14 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 12। तो इस प्रकार से आप कितने भी समीकरण बना सकते हैं। 2x धन 3y लिख दो, 2x धन y लिख दो, x धन 2y लिखो, लेकिन दाएं पक्ष जो है वो x और y का मान रखने के बाद ही निकालेंगे। अब दूसरा जो प्रश्न है, बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax धन 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो देखो हमें क्या दिया है, एक समीकरण हमको दिया गया है 3y = ax धन 7 हमको दिया गया है। और देखो 3,4 का मतलब क्या है, 3,4 का मतलब है x का मान 3 है और y का मान 4 रखना है। तो इस समीकरण में x = 3 व y = 4 रखने पर क्या होगा, x के 3y है, 3y का मतलब 3 गुणा y हुआ, y की जगह पर 4 रखना है, बराबर a, x का मतलब 1 गुणा x है, x के स्थान पर हमको 3 रखना है, धन 7। तो कितना हो गया, 3 चौको 12 बराबर a गुणा 3 ही रहने दो, चलो a गुणा 3 धन 7। धन 7 को यहाँ लाएंगे तो दूसरी तरफ क्या बचेगा, केवल बचेगा a गुणा 3 बचेगा। यहाँ ये हो गया 12 ऋण 7, 7 यहाँ आ गया, 12 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। a गुणा 3 बराबर 5, a को अगर हम अकेले छोड़ देंगे बराबर के इस तरफ, तो 3 यहाँ से कहाँ चले जाएगा, 5 के नीचे चले जाएगा भाग में। तो इस प्रकार से हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान आ गया 5/3। a का मान क्या आ गया, 5/3 आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ देखने हैं तो जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है क्लास 9 मैथ्स, इस पर क्लिक कीजिए।